अक़ीदत-ए इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है बनी इसराइल के मोसर आला पैदा हुए 2060 कबल मसीह। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद असगर हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का मोसर आला कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के फर्जंद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और इनके पैरोकार बनी इसराइल कहलाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 13 साल और बाज़ रिवायात में 14 साल छोटे थे। कौम लूत की तबाही पर मामूर किए गए फरिश्ते हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत लेकर आए थे। आपकी पैदाइश 2060 कबल मसीह में उस वक्त हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। खुद कुरान मजीद का बयान है कि जब फरिश्तों ने हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खबर दी तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो खैमे के दरवाजे के पास खड़ी बातें सुन रही थी, बेसाख्ता हंसने लगी और अपने माथे पर हाथ मार कर बोली, ए है मैं निगोड़ी अब बच्चा जनूंगी, बुढ़िया बांझ और ये मेरे शोहर भी बूढ़े हैं। सूरह नाज़ियात और सूरह हूद। नाज़रीन इकराम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम 8 दिन के हुए तो खतने का हुक्म नाजिल हुआ। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम का खतना किया। इसी रोज़ आपका हकीका हुआ। बड़े होकर आपने बकरियां चरानी शुरू कर दी, जो अंबियाए कराम का मुश्तरका मशगला था। 37 साल की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। आप इन दिनों हेब्रून में थे। नाज़रीन इकराम, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी शादी का इरादा किया, लेकिन चाहते थे कि बहू कोई कनानी लड़की की बजाय उनके ख़ानदान की हो। चुनाचा आपने अपने एक मोतमिद खादिम को कुछ तहाइफ देकर रिश्ता तय करने के लिए हारान यानी शुमाली शाम भेजा, जहां आपके भाई और दीगर अहले ख़ानदान मुकीम थे। नाज़रीन इकराम, खादिम हारान के करीब पहुंचकर एक कुएं पर ठहर गया, जहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। खादिम ने दिल में सोचा कि जो लड़की खुद मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला ने इसी को हज़रत इसाक के लिए मुंतखब किया है। थोड़ी देर बाद एक निहायत हसीनो जमील और नाजुक अंदाम लड़की गड़ा उठाए कुएं पर आई। इसने खादिम के कहे बगैर पानी भर कर पहले उसे और फिर उसके ऊँटों को पिलाया। खादिम ने इसी को इशारा गैबी समझकर साथ लाए जेवरात लड़की के हवाले कर दिए। नाज़रीन इकराम, इस लड़की का नाम रबका था और इसके वालिद बीतो एल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नहूर के बेटे और आपके भतीजे थे। रबका ने कुएं के वाक़ये का अपने वालिद से जिक्र किया तो इन्होंने रबका के भाई लाबिन को बेचकर खादिम को बुलवा लिया। खादिम ने अपनी आमद का मकसद बयान किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तहाइफ बीतो एल की नज़र कर दिए। बाप बेटे ने बखुशी इस रिश्ते को कबूल कर लिया और लड़की की मर्जी मालूम करके अगले ही दिन उसे खादिम के हमरा हेब्रून रवाना कर दिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और रबका की पहली मुलाकात हेब्रून के बाहर ही हो गई,
کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت وہاں بکریاں چرا رہے تھے۔ اسی دن دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال بیان کی گئی ہے۔ شادی کے 20 برس بعد دونوں اولاد سے محروم رہے۔ بالآخر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور ربکہ کے بدن سے 2 جڑواں بچوں نے جنم لیا۔ پہلے عیسو ایدم جن کا رنگ سرخ اور جسم پر بال تھے، جبکہ دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے ہو کر عیسو نامور شکاری بنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے گلابانی کا پیشہ اختیار کیا۔ ناظرین اکرام، کنعان میں کچھ عرصے بعد قحط پڑ گیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا، لیکن حکم الہی فلسطینیوں کے شہر جرار جانے کے لیے نازل ہوا۔ جرار قدیم فونیشیا یعنی موجودہ لبنان کے جنوب مغرب میں بحیرہ روم کا ایک ساحلی شہر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں مقیم رہے تھے اور انہوں نے یہاں بہت سے کنویں کھدوائے تھے جنہیں فلسطینیوں نے بند کر دیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں دوبارہ کھدوایا اور کچھ نئے کنویں بھی تعمیر کرائے جن میں برسبہ آج بھی مشہور و معروف ہے۔ ناظرین اکرام، قحط سالی ختم ہونے کے بعد آپ کنعان واپس آ گئے۔ تورات کے مطابق آخری ایام میں آپ بہت ضعیف ہو گئے تھے اور آپ کی بینائی بھی زائل ہو گئی تھی۔ آپ نے 180 سال کی عمر میں 1880 قبل مسیح میں وفات پائی اور اپنے والد اور والدہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔